एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पास्ट सीन देखते हैं जब हानबम का उसके पेरेंट्स के साथ एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक आदमी आया था जो कि कीबोन होता है और कीबोन ने हानबम को बचाया था। फिर हानबम हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर्स को कह रही होती है कि वहाँ पर एक और आदमी था, लेकिन कोई भी उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करते। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। हानबम रो रही होती है कि जो कहता है कि जंगसू भी ऐसी रोया करती थी। तो हानबम कहती है लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। कि जो कहता है लेकिन अभी भी तुम मेरे लिए बच्ची हो। पहले भी मुझे मारने की कोशिश की गई है, लेकिन कभी मैंने खुद को बचाने की इतनी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मरने ही वाला हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, तो तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो हानबम कहती है लेकिन यूनचुल 3 दिन में यहाँ से जाने वाला है। किजू कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले हमें लियोन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और किसी भी तरह से अपराधी को पकड़ना ही है। वहीं लियोन से यूनचुल के बारे में पूछा जा रहा होता है, तो वो कहता है कि यूनचुल ने अपने दोस्तों को मार डाला था और गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और वहीं यूनचुल भी ये न्यूज़ सुन रहा होता है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं की जो हानबम को घर छोड़ता है, हानबम उसे कहती है अब मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कीजू कहता है तुम मेरी चिंता मत करो। तभी उसके पास संगो का मैसेज आता है और कहता है कि इमरजेंसी आ चुकी है, तो जल्दी से यहाँ पर आओ। वहीं हम देखते हैं कि यूनचुल गुस्से में लियोन के पास आ रहा होता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर बेगनाम आकर उसे रोक लेता है। साथ में वहाँ पर कीजू भी होता है। फिर लियोन गाड़ी में होता है, उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि प्रोसिक्यूटर यूनचुल के केस के ऊपर जांच कर सकते हैं, तो अब हम क्या करें। वहीं हम कीजू और बाकी सभी को देखते हैं। यूनचुल उन्हें कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं उसे मारना चाहता था, तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दिया। तभी वहाँ पर संगो आता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि हुआ क्या था। हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम इम्ब्योम होता है, जो कि यूनचुल के केस को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर संगो आता है, जो कि जैसे कैसे उसके पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और उसने लियोन को मैसेज किया था कि प्रोसिक्यूटर यूनचुल के केस के ऊपर फिर से जांच कर सकती है। साथ ही उसने उसे ये भी मैसेज कर दिया था कि तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ अपोजिट पार्टी को बता दूंगा, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर लियोन उसी पुलिस वाले से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे बारे में दूसरी पार्टी को बताना चाहते हो। इम्ब्योम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कब किया। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, यूनचुल के केस को एक सुसाइड केस बता दिया और वोकेशन होम के ओनर सोंगसू से मैंने पूछताछ भी नहीं की, तब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही सब कुछ एक फोन में रिकॉर्ड हो रहा होता है और हम देखते हैं कि गाड़ी में बेगनाम और संगो होते हैं, जो कि गाड़ी को चलाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो एक जगह पर आते हैं, तभी वहाँ पर कीडू आता है और इम्ब्योम को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। वो लियोन के साथ बैठता है और लियोन को कहता है कि यहाँ पर यूनचुल भी है। तो लियोन उसे कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मीडिया वाले हो। तो कीडू कहता है मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मीडिया के सामने सब कुछ बताओ कि तुमने यूनचुल के साथ क्या किया है, और इस चीज को मैंने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। ये बोलकर कीडू वहाँ से चला जाता है। फिर हम कीजू को यूनचुल के साथ देखते हैं और यूनचुल से कह रहा होता है मतलब कि हानबम ने मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ी थी, और तभी उसे वहाँ पर कुछ होने लगता है। तो कीजू से संभालता है और कहता है कि तुम्हें कल यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम इविल स्पिरिट बन जाओगे। और साथ ही उसे वही लेटर भी दिखाता है जो कि हानबम ने यूनचुल के लिए लिखा था, जिसकी वजह से यूनचुल को रिहा किया गया था। वहीं हम हानबम को देखते हैं जो कि याद कर रही होती है कि लियोन ने उसे कह दिया था कि यूनचुल के केस को बंद करो, और उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। और वो वही रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जो कि कीजू ने रिकॉर्ड की थी। तभी उसके पास कीजू की कॉल आती है, वो अपने घर से बाहर आती है और कीजू से हक कर लेता है। हानबम कहती है अचानक से ये सब कुछ क्यों। तो कीजू कहता है मुझे कंफर्ट चाहिए जो कि मुझे तुमसे ही मिल सकता है। फिर हानबम मुझे कहते हैं तुमने मेरा नंबर अभी भी सेफ जोन के नाम से सेव किया हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे नाम को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लवर है। तो कीजू कहता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर सेफ पर्सन के नाम से सेव करना चाहिए। ये सुनकर हानबम स्माइल करने लगती है। फिर हम नाराई को देखते हैं जो कि अपने मॉम के घर पर रहने के लिए आ चुकी होती है। वहाँ पर बेगनाम भी होता है जो कि अपने सामान को देख रहा होता है। साथ ही पास्ट सीन याद करता है कि वो नाराई के साथ डिसाइड कर रहा था कि वो ट्रिप पर कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन वो नाराई के साथ कहीं भी नहीं जा पाया था क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी था। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि यूनी से मिलने के लिए आती है और वो यूनी को कहता है कि यूनचुल तुमसे मिलना चाहता है। यूनी कहते हैं तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम फिर से यहाँ पर आए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस को कर दूंगी। तो कीजू से अपना कार्ड देता है और कहता है कि यूनचुल के साथ मिलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट ही मौका है, अब डिसीजन तुम्हारा है। फिर हम देखते हैं कि रात को यूनी अपनी मॉम को लेकर वहाँ पर यूनचुल को देखने के लिए आ जाती है और यूनचुल भी रेडी होकर फोटो खिंचवाने के लिए आता है। और यूनचुल को देखकर उसकी मॉम और यूनी काफी इमोशनल हो जाते हैं और यूनी यूनचुल को कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, हम आपके अपराधी को पकड़ कर ही रहेंगे, तो आप यहाँ से खुशी खुशी जाना। उसके बाद कीजू की फोटो लेता है और फिर यूनचुल वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कीजू और हानबम बात कर रहे होते हैं और हानबम उसे कहते हैं कि तुम्हारे शोल्डर पर जो निशान है मैं उसे देखना चाहती हूँ। फिर वो उसे देखती है और कहती है कि मेरी रिस्ट पर भी सेम ऐसे ही स्कार है और मुझे लगता है कि ये स्कार मुझे तुम्हारे अंकल कीबोन की वजह से मिला है। मुझे ठीक तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बचाया है और मैं वो कैमरा अपने साथ यहाँ पर ले आई थी। फिर हम संगो को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए आता है। वहीं की जो वर्कआउट कर रहा होता है, हानबम कहती है कि तुम्हें तो वर्कआउट पसंद नहीं है,
लेकिन अब मैं भूतों से जमकर फाइट करना चाहता हूँ। और तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि संगो ने उसके इतने सारे पैसे उड़ा दिए। फिर वो स्टूडियो आता है और संगो कहता है कि तुमने इतने सारे पैसे क्यों उड़ा दिए, इतने कपड़े तो आज तक मैंने भी नहीं खरीदे हैं। लेकिन हानबम संगो कह देती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। तो ये सुनकर कीजू भी संगो को कुछ नहीं कहता। फिर हम जीवोन, उसके टीममेट्स और उसके बॉस को देखते हैं जो काफी नशे में होता है। और उसका बॉस जीवन को कह रहा होता है कि मुझे घर छोड़ दो। जीवन मना करती है कि मेरा ऑलरेडी प्लान है क्योंकि उसे डेट पर जाना होता है। तो उसका बॉस जीवन के कैंसर का मजाक उड़ाने लगता है और वो जीवन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी बेक नाम एक एम्प्लॉय की बॉडी में आकर उसके बॉस को पीछे की तरफ खींच लेता है और जीवन को पकड़कर वहां से भाग जाता है। तो जीवन उसे कॉफी देती है और कहती है कि ये वही कॉफी है जहाँ पर मैं तुमसे पहले भी मिली थी और मुझे पता चल चुका है कि तुम एक भूत हो और तुम्हारा नाम संगो है। और वो उसके पॉकेट में कुछ डालती है और कहती है कि एक मेथड है, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और वहीं संगो देखता है कि 10 मिनट हो चुके हैं, वो एम्प्लॉय की बॉडी से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। और जीवन कह रही होती है कि मुझे बताओ कि तुम संगो ही हो ना। तभी संगो के पॉकेट से वो गिर जाता है जो कि जीवन उसके पॉकेट में डाला था और संगो उस एम्प्लॉय की बॉडी से बाहर आ जाता है। और एम्प्लॉय कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी जीवन वहाँ से जाने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, अब मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। फिर हम नारायण को उसकी मॉम के साथ देखते हैं और वो अपनी मॉम को कह रही होती है कि मेरा अफेयर चल रहा था और मैं बेकराम को डिवोर्स देने वाली थी। लेकिन ऐसे इसलिए क्योंकि बेकराम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी था, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। हमेशा ही नारायण बेकराम का काफी वेट किया करती थी, लेकिन बिजी होने की वजह से बेकराम उसके साथ कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो रोते हुए नारायण अपनी मॉम को कह रही होती है कि मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अकेली हो गई थी, लेकिन फिर मेरी लाइफ में मिनियो का आया जिसने कि मुझे संभाला और वो हमेशा ही मेरे साथ रहना चाहता था। और वही बेकराम उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि युनचुल के केस की स्टडी कर रहा होता है। तभी बेकराम उन्हें बताता है कि युनचुल के एक फ्रेंड ने टनल में एक एक्सीडेंट कर दिया था और उस गाड़ी में एक कपल था, साथ में उसकी बेटी भी थी और कपल की एट द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। लेकिन युनचुल का दोस्त जो गाड़ी चला रहा था वो लियोन की गाड़ी थी और इस एक्सीडेंट में उस लड़की की जान बच गई थी, लेकिन 2 महीने तक वो कोमा में चली गई थी। तो हानबम उस केस को देखती है और कहती है कि ये तो मेरी फैमिली थी, साथ में वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हानबम घर जा रही होती है तो संगो से देकर कहता है कि क्या हम इसके साथ चलना चाहिए, लेकिन कीजू मना करता है और कहता है कि कभी कभी हमें अकेला रहने की जरूरत होती है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं टनल को देखने के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में तुम हानबम को मत बताना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हम बेकराम को देखते हैं जो कि नारायण के घर पर आकर घर का सामान पूरी तरह से सेट कर देता है। तभी वहाँ पर नारायण आती है और अपनी मम को कहती है कि क्या ये सामान आपने सेट किया, लेकिन उसकी मम मना करती है। तो नारायण को याद आता है कि एक बार उसके घर पर कप गिरने वाला था, लेकिन वो गिरने से बच गया था। और जब उसने मिनियो को हक किया था तो वहाँ पर लाइट अचानक से टूट गई थी। और ये सोचकर नारायण अपनी मम को कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही पागल होने वाली हूँ। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि टनल देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन हानबम भी गाड़ी में आती है, कहती है कि मुझे भी जाना है। कीजू कहता है कि तुम नहीं जा सकती। हानबम कहते हैं कि क्यों नहीं जा सकती, अगर वहाँ पर भूत आ गया तो तुम्हें कौन बचाएगा, मैं ही अपनी सेफ जोन से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर सियोन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो कीजू के घर की छत पर आता है और वहाँ पर कीजू का सामान देखने लगता है। वहीं हम हानबम और कीजू को देखते हैं जो कि उस टनल में पहुंच जाते हैं और अपने एक्सीडेंट को याद करके हानबम को कुछ होने लगता है और उसे याद आता है कि कीजू के अंकल कीबो ने मुझे बचाया था और मुझे बचाने के लिए वो एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती, वो उल्टा ही कीबो का एक्सीडेंट कर देती है। और रोते हुए वो कीजू को बताती है कि उस दिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 एक्सीडेंट हुए थे और मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे अंकल कीबोन का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।